हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन की एज चाहे जो भी हो, लेकिन यह इंसान काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है। और यहाँ पर ऐसा है कि गलतियाँ बहुत करते हैं यह इंसान, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि दिल भी बहुत दुखाते हैं दूसरों का, ये ऐसे भी हैं। और ये इंसान ऐसे भी हैं गाइस कि कुछ भी बोल देते हैं, कभी बोलने से पहले सोचते नहीं कि सामने वाले का दिल दुखेगा। और ऐसा हो सकता है आपके साथ भी किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा असर आप पर पड़ा है इन चीज़ों का। ये आपका ऐसा है कि आपकी इंसल्ट भी करते रहे, आपको बुरा भला भी कह देते थे, और यहाँ तक कि आप पर शक भी करते थे। और हो सकता है बिना गलती के भी आप पर यह इल्ज़ाम डाल देते थे। तो ये ऐसे इंसान रहे हैं। फिर भी आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इनका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ व्यवहार खराब करते थे। थर्ड पार्टी में जाने के लिए किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए गलत व्यवहार करते थे, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनकी सोच ये भी थी गाइस कि आप भी इनके साथ जुड़े रहो और ये थर्ड पार्टी के भी साथ रहें, और दोनों तरफ से जो फ़ायदा मिलना है मिलता रहे। और ये अपनी चलाएंगे, अपने हिसाब से आपके साथ रिश्ते में रहेंगे। यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, ये भी इनके दिमाग में चल रहा था। और ये थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर चलना भी चाह रहे थे। और ये ऐसा भी चाह रहे थे गाइस कि दोनों, आप और थर्ड पार्टी दोनों ही इनके कंट्रोल में रहो और इनके हिसाब से चलो। और ये आपको भी सही नहीं लग रहा था गाइस कि ये थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर चलें। आपको तो कमिटमेंट चाहिए था, आप चाह रहे थे कि ये आपके होकर रहें। और ये चालाकी में थे कि दोनों तरफ से फ़ायदा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने ही अलग हो जाने का फैसला किया। कुछ के रिश्ते में आपके पर्सन ही आपसे मुंह मोड़ कर चले गए, क्योंकि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे थे। और आपसे अलग होने के बाद गाइस इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है। कुछ भी इनके साथ सही नहीं रहा है। आज भी ये परेशानी में घिरे हुए हैं। और फिर वही है कि ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ये क्या बैलेंस नहीं बिठा पाते दोनों जगह। अगर आप भी इनके साथ रह भी रहे हैं, समझौता कर भी रहे हैं, तो भी ये इंसान का ये हाल है। या तो ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी पर ही ध्यान देते हैं, या अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं और आप पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं। इसलिए क्या है, ये आपसे अलग हुए हैं तो अब आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको वही समस्या नज़र आ रही है कि ये पूरी तरह से ना आपका साथ दे पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी का। तो ये यहाँ पर इनकी लाइफ में ऐसा कह दीजिए कि बवाल भी मचा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता सही नहीं है, वहाँ पर भी ये खुश नहीं है। और आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको यही लग रहा है कि फिर आप इनके साथ ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहते जहाँ थर्ड पार्टी भी है। अब इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने खुद ही रिश्ते को बर्बाद कर दिया। जो आपके साथ इनका रिश्ता था उसको खुद ही इन्होंने बर्बाद किया, और एक गलत इंसान की तरफ बढ़े तो वहाँ भी सुकून की ज़िंदगी नहीं है। तो गलती जो कुछ भी हुई इन्हीं से हुई है, आपकी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप तो सब चीज़ ऐसा है कि सोच समझ कर ही कर रहे थे। आपको तो पता था कि इनके साथ रिश्ते में रहना ही है, रिश्ते को आगे ले जाना ही है, लेकिन लापरवाही जो हुई है इनकी तरफ से हुई है। और ये इनका जो ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो ये समझ पा रहे हैं कि रिश्ते को बर्बाद इन्होंने किया है, आपने कुछ नहीं किया है। और अब यहाँ थर्ड पार्टी में लड़ाई झगड़े इनके दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी में अब ये रहना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई हैं। और यहाँ पर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तो अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो पछता रहे हैं। अगर यहाँ पर रिश्ते को अच्छी तरह से चलाते, यहाँ आपसे संबंध खराब नहीं करते, तो आज इनका रास्ता खुला रहता। लेकिन ये तो खुद ठुकरा कर आपको गए और अपना रास्ता इन्होंने खुद ही बंद कर लिया। इसलिए कैसे वापस लौटें अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, और वहाँ है तो रहना नहीं चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर अब ऐसा है गाइस कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं इनको कर्मा के रूप में मिल रहा है। और यहाँ ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके पैसों पर भी कह दीजिए तो उसका असर हुआ है। पैसों की दिक्कत इनको आने लगी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने किसी तरह से इनका नुकसान करवा दिया पैसों का, ये भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि ये उसकी वजह से, उसकी लड़ाई झगड़े और जो चिक चिक में ये फंसे हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे इनको जो पहले आ रहे थे अब वो आ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर पैसों का नुकसान दिखाई दे रहा है।
और इनको यही लग रहा है कि ये सब हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। जो भी पैसों की आज समस्या खड़ी हुई है, ये थर्ड पार्टी के आने के बाद ही खड़ी हुई है। अब इनको अकल आई है गाइस, अब आपके प्यार को ये समझ पा रहे हैं, आपके प्यार का एहसास अब इनको हो रहा है और ये समझ पा रहे हैं कि एक समय पर जो प्यार आपने दिया अब वो कहीं नहीं मिलता है। अब तो ये ऐसा हाल है इनका कि सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और खुद को आइसोलेट भी करके रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि लोगों की भीड़ में अभी ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि पैसों की समस्या है। और यहाँ पर अभी ऐसा है कि एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऐसा तो खुश हैं, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करने के बाद अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अकेले रहकर सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए। पहले ऐसा था गाइस, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की बात सुनते थे, उसके हिसाब से चलते थे और उसके दबाव में भी ये थे। अब ऐसा हो गया है कि थर्ड पार्टी की ये अगर नहीं सुन रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब ये विरोध करने लगे तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये उसके हिसाब से चलना नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है कि भाई ये गुलाम बनकर रह गए हैं। तो अब यहाँ पर जब ये विरोध कर रहे हैं तो इसी वजह से थर्ड पार्टी और इनके बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये भी है गाइस कि थर्ड पार्टी ने इनको गलत दिशा दिखा दी है, इनको गलत रास्ते पर वो लेकर गई है। इनको ऐसा है कि गलत सलाह उसने दी है जिससे इनका काम भी बिगड़ा है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो गलत डिसीजन लेने की भी वजह से है। और यहाँ पर इनको समझ में आता है कि थर्ड पार्टी जो भी इनको सलाह देती थी, जो भी रास्ता बताती थी वो सही नहीं था, उसकी वजह से इनका नुकसान हुआ है। और इसीलिए अब ये थर्ड पार्टी की सुनना नहीं चाहते। इनको समझ में आता है कि भाई उसका जो भी उसका बताया रास्ता है वो सही नहीं रहता, उसके बताए अनुसार ये काम करते हैं तो इनका काम बिगड़ता है। इसीलिए अब थर्ड पार्टी से ना सलाह लेना चाहते, ना उससे कुछ पूछते। अभी आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं गाइस, ये चाह रहे हैं आपके साथ अपना परिवार बसाएं और खुशी से आप दोनों रहें। ऐसा ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और थर्ड पार्टी से किसी तरह से निकलना चाहते हैं। ऐसे रोज़ रोज़ के झंझट इनको पसंद नहीं है और ये इंसान को ये भी पसंद नहीं है कि कोई इनको कंट्रोल करे। तो ये वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ अब ऐसा है कि फ्यूचर देखने लगे हैं। यहाँ पर चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी की बात करें और रिश्ते को आगे लेकर जाएं। अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन में वापस आने के लिए। अब आज ऐसा है गाइस कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहकर बेहतर ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं। अब आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं और ये समझ गए कि आपसे बेहतर इंसान तो ना कभी मिला था ना कहीं मिलेगा। आप ही इनके लिए सही हैं और आपके साथ रहकर इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत ये ग्रो भी कर पाए थे अपनी लाइफ में, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका है आपसे अलग होने के बाद। अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। जब दुख तकलीफ़ में घिर गए तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं और इसीलिए इनको अब ऐसा है गाइस कि पाप पुण्य का भी डर अब इनके अंदर आ गया कि क्या करने से ऐसा है कि इंसान का हाल बुरा होता है और कैसे ये रहेंगे, क्या करेंगे तो इनका हाल सुधर जाएगा। कर्मा ये अभी जो फेस कर रहे हैं इन सब से बाहर निकलना है तो आपके साथ अच्छा करना पड़ेगा। तो अब ये पाप पुण्य को भी समझने लगे हैं कि भाई इनसे गलती हुई है, उसी के दंड अभी इनको मिल रहा है। तो इस चीज़ को अगर सुधार लेंगे, अगर आपका साथ दे दें, जो प्यार आपने दिया आपको दें, तो इनकी लाइफ में भी सब बढ़िया हो जाएगा। गलती को अपनी ये सुधार सकते हैं, अभी भी वक्त है। तो इसीलिए अभी इस रिश्ते में वापस आने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा ये सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत शुरू की जाए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, इनको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।